अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 वेज हैं। अब इनसे रेलिवेंट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपने सबसे पहले वो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास सेट्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसके बाद एम्प्टी और नल सेट, नेक्स्ट सिंगलेटन सेट, फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट। अब इन्हें वन बाय वन यूनियन ऑफ सेट्स। इसके पहले डिफाइन करते हैं, अ सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन सेट। कि हमें जो भी सेट दिया गया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, यूनियन में हमने वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ, मतलब कि हम यू सिंबल लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा यूनियन है। अब यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमें वन टाइम ही इसको राइट करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो टू टाइम राइट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक ही सेट हमें ए दिया गया 1357 एंड सो ऑन 19 तक। उसके बाद बी सेट दिया गया है 0246 एंड सो ऑन 20। इसको तो सबसे पहले हम राइट करेंगे यूनियन की फॉर्म में, मतलब कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू वो तमाम सेट्स राइट कर देंगे और सिंबल आ जाएगा हमारे पास यूनियन का। अब यूनियन में हम कैसे सेट को राइट करेंगे कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी हमारे पास एलिमेंट्स उन्हें वन बाय वन राइट कर देंगे। जैसे 0 से ये नंबर स्टार्ट हो रहा है बी सेट में, तो 0 से सारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड तक आ जाएगी 20 तक। क्योंकि यूनियन में हम तुमने जितने भी हमें सेट दिए गए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो तमाम हमने राइट करने होते हैं एक सीक्वेंस के साथ। ये नहीं कि हम पहले कुछ और लिख ले बाद में कुछ और लिख ले, तो नहीं, एक सीक्वेंस के साथ हमने सारे राइट करने हैं। तो 0 से लेकर 20 तक सारी एक और एग्जाम्पल करते हैं। ए इक्वल दिया गया 1 से लेकर 5 तक और बी सेट दिया गया है 2 4 5 6। अब हम इसको पहले यूनियन में राइट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो 2 4 और 5 रिपीट हो रहे हैं तो ये हम वन टाइम ही राइट करेंगे, क्योंकि सेट्स में कोई भी जो एलिमेंट है वो वन टाइम ही राइट करते हैं, रिपीटिशन आ जाए तो फिर वो सेट नहीं हो। नेक्स्ट टाइप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को स्टडी करते हैं। इसकी डिफाइन है द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ सेट। अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट दिए गए हैं तो वो एलिमेंट्स जो उन दोनों सेट्स में पाए जाएंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू के साथ, मतलब हमने यू सीधे लिखने के बजाय उल्टा लिखना है। सीधा यू लिखेंगे तो वो यूनियन होगा और उल्टा लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है सी इक्वल है 10 11 12 13 और डी सेट इक्वल है 12 14 16। सबसे पहले तो हमने इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट इसका बताना है इसका इंटरसेक्शन क्या आएंगे। तो हमने पहले दोनों सेट्स में देखना कि क्या चीज़ सेम है, तो जो सेम है वो आ जाएगा। तो सेम हमारे पास 12 था तो हमने बस 12 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है सी इक्वल्स 22 25 26 एंड डी इक्वल्स टू 19 20 21। सबसे पहले इसको इंटरसेक्शन में राइट किया। राइट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। अभी हमने इंटरसेक्शन की सेट्स में देखा कि एक में हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, एम्प्टी आ रहा था, और एक में हमारे पास एक डिजिट आ रहा था, कोई भी नंबर आ रहा था। सो इसी बेस पर हम इंटरसेक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट और सेकंड टाइप ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स, मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि डिसजॉइंट में कुछ भी हमारे पास जॉइंट नहीं आ रहा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। सो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी चीज़ हमारे पास ना आ रही हो, कोई आंसर रिजल्ट में ना आ रहा हो, एक एम्प्टी सेट आ जाए तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। इसकी डेफिनेशन है इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट देन इट इज़ डिसजॉइंट सेट। इसकी एग्जांपल आप कैसे करेंगे, 3 4 5 हमने एक सेट ले लिया एम, और एन हम ले लेंगे 8 9 10। पहले इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे कि इन सेट्स के दरमियान हमने बस इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देना है। फिर इसमें अब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इंटरसेक्शन की एक टाइप को स्टडी करते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स को। इसकी डिफाइन है इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें इंटरसेक्शन किया है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी से मुराद उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम कहते हैं नॉन एम्प्टी। तो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होगा। एक्स सेट हमने लिया है 5 10 15 20 और वाई सेट है 15 20 25 और 30। अब पहले इन्हें राइट करेंगे सेक्शन की फॉर्म में। सो फिर हमने देखा कि इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हमारे 15 और 20। सो ये 15 और 20 ही हमारा आंसर आ जाएगा। डिसजॉइंट ऐसे सेट हैं जिनमें हमारे पास कोई भी सेक्शन का आंसर नहीं आता है, एक एम्प्टी सेट आता है। और ओवरलैपिंग में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, चाहे वो एक ही नंबर क्यों ना मौजूद हो, मगर कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा, तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स।
होपफुली आपको इंटरसेक्शन की टाइप्स अंडरस्टैंड होगी होंगी। अब हम सेट्स की नेक्स्ट टाइप्स को स्टडी करते हैं। सेट्स की नेक्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। ऐसे डिफाइन है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। कैसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स, उनमें हमने कोई भी एलिमेंट राइट नहीं करना, या फिर ये जो सिंपल लगा है उसको कहते हैं फाइव। ये हमारे पास एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इसका एग्जांपल है। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं सिंगलेटन सेट। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि वर्ड क्या है, सिंगलेटन, मतलब कि सिंगल। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगलेटन सेट। इसकी डिफाइन है अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। इसके एग्जांपल्स में हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जैसे एल एक सेट है 345, एम सेट है 67 का, और एन सेट है 1000। तो देखिए एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं फिनाइट सेट को, कि जैसे नेम से शो हो रहा है कि फिनाइट मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका हमें पता हो, कि ऐसा सेट जिसमें हमें एलिमेंट्स की अमाउंट पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास क्या होगा, फिनाइट सेट। अ सेट हैज़ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। में आ जाएगा सेट ए है कैमल और टाइगर, कि मतलब दो एलिमेंट्स हमें पता है। सेट बी है 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन 50 तक, मतलब इवन नंबर्स का सेट है, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 50 तक, तो ये एलिमेंट्स भी हमें पता है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं इन्फिनाइट सेट को। इन्फिनाइट जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनके हमें अमाउंट ना पता हो। इसकी डिफाइन है कि अ सेट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि ऐसा सेट जिसमें मैं नहीं पता कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं या कितने नंबर्स पाए जा रहे हैं, तो वो हमारे पास इन्फिनिट लेवल तक है, तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट सेट होगा। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ए सेट ऑफ मल्टी नंबर्स डिविजिबल बाय 5। यस, एक सेट हमारे पास है वो 5 के डिविजिबल है। अब 5 का जो सेट है वो कहाँ तक है, सो ऑन, ये हमारे पास में काउंटिंग आती है ना, और काउंटिंग क्या है, इन्फिनिट लेवल में हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर एंड हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा, तो हमें इसकी अमाउंट नहीं पता। नेक्स्ट सेट बी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास ओड नंबर्स का सेट है और कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, कहीं पर एंड नहीं हो रहा, तो ऐसा ये भी सेट किस में होगा, इन्फिनाइट सेट होगा। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।